वज़ीर दाखिला आज जनाब महमूद अली साहब और चार मीनार के मजलिस MLA जो जनाब जो मुमताज़ अहमद खान साहब और जो तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन जो जनाब अलम नारायण साहब और जो दीगर यहाँ पर जो साहिबीन हैं और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम जो रखा गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उर्दू जर्नलिस्टों के लिए तो जो जैसा आपको अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में चेयरमैन मीडिया एकेडमी बता रहे थे कि जो हिंदुस्तान में आपको जर्नलिज्म या सहाफ़त आपको 1880 में उस जो है 1880 में आगाज़ हुआ और जो कलकत्ते से एक इंग्लिश में एक जो ब्रिटिश जो एम्प्लॉय थे तो वो एक इंग्लिश के अंदर बंगाल गज़ेट बोलकर 1880 के अंदर 1780 के अंदर 1880 नहीं 1780 के अंदर आपको बंगाल गज़ेट के नाम से जो निकाले और उसके बाद जो है उर्दू का पहला जो अखबार जो उर्दू का पहला जो अखबार निकला वो भी कलकत्ते से आपको 1822 में निकला और उसके बाद जो हिंदी का पहला अखबार भी जो निकला आपको वो भी कलकत्ते से 1826 में निकला और जो जहाँ तक हैदराबाद में आपको उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है यहाँ पर आपको पहला जो उर्दू का अखबार 1860 में जो जारी हुआ तो 1860 और उसके बाद जो हैदराबाद स्टेट जो पहली रियासत रही जहाँ पर उर्दू को सरकारी ज़बान आपको 1884 में आपको उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान बनाई गई थी और उर्दू ज़बान हैदराबाद स्टेट की सरकारी ज़बान आपको पुलिस एक्शन तक वो 1948 तक रही और जो है आपको शुरू में जो आज़ादी की तहरीक के बाद और आज़ादी की तहरीक के टाइम पर जो अखबारात यहाँ पर निकलते थे तेलुगु में और उर्दू में निकलते थे तो यहाँ पर हैदराबाद की जो सहाफ़त की ये भी खूबी है कि यहाँ पर पहले बाईलिंगुअल जो पेपरें भी निकलते थे अखबारात निकलते थे जो तेलुगु और उर्दू जो दोनों ज़बानों में जो अखबारात निकलते थे और जो यहाँ पर ये रहा कि यहाँ पर जो भी आपको शुरू में सहाफ़त जब आई तो जो भी सहाफ़ी थे वो उर्दू तेलुगु और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों के अंदर जो उबूर रखते थे और इसी तरीके से आपको पुलिस एक्शन के बाद भी आपको उर्दू अखबारात जो यहाँ पर जो वो फूले फले और आज तक भी यहाँ पर रिवायत है कि जो उर्दू रोज़नामे यहाँ के पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और उसी तरीके से यहाँ पर कई उर्दू रिसाले भी जो निकाले जाते हैं तो जो है आपको एक चीज़ जो दो तीन चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये है कि आपको 1966 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आंध्र प्रदेश रियासत जो थी उसके अंदर जब वो नाफिज किया गया तो उस टाइम पर उर्दू को जो दूसरी सरकारी ज़बान का मुकाम स्टेटस दिया गया था और जो है वो जो है ये चलता रहा अब मगर एक टाइम ऐसा आया कि जब जो उर्दू बचाओ तहरीक को चलाना पड़ा आपको 1980s में उर्दू बचाओ तहरीक जो चलाए उसके बाद आपको ये रहा कि उर्दू मीडियम स्कूलें जो है जो उनको बंद नहीं किया गया उनकी तोसी के लिए काम हुआ और उसी तरीके से आपको आंध्र प्रदेश जो रियासत थी उसके कई अजला के अंदर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर किया गया अब मगर ये रहा कि आपको 2017 में तेलंगाना बनने के बाद आपको तेलंगाना गवर्नमेंट वो जो बिलखुसूस जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब के तरफ से जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को तरमीम किया गया और उर्दू को पूरे रियासत के अंदर हर ज़िले के अंदर
पूरा मुकम्मल रियासत के अंदर उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज या दूसरी सरकारी ज़बान का स्टेटस दिया गया। और इसके साथ साथ जो ये है कि जो उर्दू अखबारात के साथ जो है आपको तेलंगाना गवर्नमेंट उनको भी बराबर से एनकरेज कर रही है, तेलुगु अखबारात के साथ उर्दू अखबारात को भी और उर्दू सहाफ़त को भी। और जो ये है कि आपको उर्दू एकेडमी आपको पहले 2-3 मरतबा आपको उर्दू एकेडमी जो प्रोग्राम्स जो रन करती थी, उर्दू जर्नलिस्टों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती थी, और उसी तरीके से उसी तरीके से आपको प्रेस एकेडमी भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट कर रही है। और ये तेलंगाना मीडिया एकेडमी आपको प्रेस एकेडमी का नाम बदलकर मीडिया एकेडमी रखा गया, क्योंकि आजकल जो है आपको जर्नलिज्म सिर्फ अखबारात तक महदूद नहीं है। आपको टीवी चैनल्स है, आपको डिजिटल मीडिया है, आपको सोशल मीडिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा तोसी हुई है कि सहाफ़त में बहुत ज़्यादा तोसी हुई है। और उसके साथ साथ ये है कि कई ज़बानों में आपको आजकल आप इंटरनेट के ऊपर आपको वेबसाइट्स मिलेंगे कई ज़बानों के अंदर, आपको अखबारात के जो ऑनलाइन एडिशंस मिलेंगे, आपको टीवी चैनल्स के ऑनलाइन एडिशंस मिलेंगे, आपको जो न्यूज़ पोर्टल्स जो है डिजिटल उसके आपको जो है ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स मिलेंगे। तो आजकल जो आपको जर्नलिज्म ये जो है आपको रेडियो या टीवी या प्रिंट मीडिया तक महदूद नहीं है, ये बहुत वसी हो चुकी है। और जो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर देखें तो वो 1951 के सेंसस से लेके आपको 1991 के सेंसस तक आपको जो उर्दू ज़बान जो बोलने वाले जो सेंसस में अपने आप को उर्दू मादरी ज़बान बताने वाले थे, वो उन लोगों के नंबर्स बढ़ रहे थे कि जो 51 में जितने थे, आप जो जैसा वो पॉपुलेशन बढ़ा, आबादी बढ़ी, तो जो है उसमें उर्दू बोलने वाले और उर्दू अपनी मादरी ज़बान बोलने वालों की भी तादाद बढ़ते रही। अब मगर ये है कि जो 2000 आपको 2001 और वो 2011 के सेंसस आप अगर देखें तो उर्दू बोलने वालों की तादाद जो है आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़्यादा हुई, अब मगर परसेंटेज में कम होते जा रही है। उसका एक वजह यह है कि आपको जो हिंदी स्टेट्स है, जो हिंदी बोलने वाले जो रियासतें हैं, वो उन रियासतों में आपको जो है जो उर्दू बोलने वाले जो लोग थे वो उर्दू की जगह अपनी मादरी ज़बान हिंदी बता रहे हैं। तो आपको हिंदी बेल्ट के अंदर उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होते जा रही है। और उसी तरीके से जो आप देखेंगे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी उर्दू मादरी ज़बान बोलने वालों की तादाद तो ज़्यादा है। अब मगर आपको जो है जो यंग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ उर्दू बात करने आ रहा है, उनको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है। तो जो यहाँ पर भी एक तरीके से आपको उर्दू को जो बैरूनी या दूसरे आपको आउटसाइड फोर्सेस तो जो उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूर जो कोशिश उनकी नाकाम होंगी। अब मगर उनकी कोशिश को नाकाम करने का यही रहेगा कि आप अपने बच्चों को आपको फर्स्ट लैंग्वेज अगर वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको सेकंड लैंग्वेज आप उनको फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू दिलाइए, और अगर वो तेलुगु मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको सेकंड लैंग्वेज उर्दू दिलाइए। आप अगर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं तो उनको फर्स्ट लैंग्वेज आप उर्दू दिलाइए। तो उर्दू जो है पढ़ने लिखने आना चाहिए, तो उर्दू की हिफाजत होगी। ये उर्दू की हिफाजत जो दूसरे लोग करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को उर्दू की हिफाजत करना पड़ेगा। तो जो है कोई उर्दू को मिटा नहीं सकेगा। शुक्रिया।